बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि क़ुरबानी किन लोगों पे वाजिब है। याद रखिए, क़ुरबानी उन लोगों पर वाजिब है जिनके अंदर 5 या 6 शर्तें पाई जाती हैं। नंबर 1, वो मुसलमान हो, काफिरों पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, आज़ाद हो, ग़ुलाम के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, अक्लमंद हो, बेवकूफ़ और पागल दीवाने पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, वो शख्स मुकीम हो, मुकीम का मतलब है घर में हो या कहीं दूसरी जगह गया है तो वहाँ 15 दिन ठहरने की नीयत कर लिया हो। तो जो शख्स अपने घर में हो उस शख्स पे क़ुरबानी वाजिब है। जो शख्स सफ़र के अंदर है तो मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। 5वीं शर्त कि वो शख्स बालिग हो, लिहाजा छोटे बच्चे पे, नाबालिग पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अगर नाबालिग के पास बहुत सारा पैसा है फिर भी उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से और नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसका मुकल्लफ़ मुसलमान बालिग है, नाबालिग बच्चा इसका मुकल्लफ़ नहीं है। तो इसी तरह से क़ुरबानी भी एक इबादत है, इसका मुकल्लफ़ भी बालिग शख्स है, नाबालिग के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। 6ठी शर्त यह है कि वो आदमी साहिब निसाब हो, यानी मालदार हो। मालदार का मतलब है साहिब निसाब हो। और यहाँ पे मालदार का वो मतलब नहीं जो हम उर्फ़ आम में और अपने बोलचाल में लेते हैं कि जिसके पास अरबों खरबों रुपया हो, जिसके पास करोड़ रुपया हो, जिसके पास लाखों रुपया हो, उसको हम मालदार कहते हैं। इस्लाम के अंदर मालदार उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो। तो जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी हो वो इस्लाम के अंदर मालदार है और उसी को कहते हैं साहिब निसाब। तो जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी होगी उस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। और जिस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी न हो तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी में दूसरा मसला ये समझें, अगर आदमी के पास 52.5 तोला चांदी नहीं है लेकिन नकद पैसा है और इतना पैसा है कि 52.5 तोला चांदी हम उस पैसे से ख़रीद सकते हैं, तो ये आदमी भी इस्लाम के अंदर मालदार है, इसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। या समझिए कि एक आदमी है जिसके पास 52.5 तोला चांदी भी नहीं है और नकद पैसा भी इतना नहीं कि 52.5 तोला चांदी खरीद सके, लेकिन सामान तिजारत उसके पास इतना है कि 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तो इस शख्स के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। ये शख्स भी साहिब निसाब और मालदार है। इसी तरह से अगर क्या कहते हैं सामान तिजारत नहीं है, घर के अंदर सामान है और वो सामान ज़रूरत से ज़ायद है और वो जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो वो कीमत मिल करके 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जा रही है, तो ये शख्स भी मालदार है, इस आदमी के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। तो मालदार उस आदमी को कहते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत हो यानी नकद पैसा हो या सामान तिजारत हो या घर के अंदर जो सामान है वो ज़रूरत से ज़ायद हो और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए, तो वो शख्स साहिब निसाब है, उस आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत नकद रुपये से लगाई जाए इस ज़माने में तो आम तौर पे अक्सर जगहों पे देखा गया है कि चांदी 400 रुपये तोला मिलती है, तो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती 21,000 रुपया। और अगर कहीं पे 500 रुपया चांदी है तो वहाँ पे कीमत बन जाएगी 26-26,500 रुपया। तो अगर 400 रुपये चांदी मान लिया जाए तो 21,000 रुपया 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है। तो इससे पता चला कि मौजूदा ज़माने में, इस ज़माने के अंदर अगर किसी शख्स के पास 21,000 रुपया है तो वो आदमी इस्लाम के अंदर मालदार है, उस आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। ज़कात के मसले में हमने क्या कहते हैं रमज़ान में आप लोगों को बताया था कि जिस आदमी के पास 21,000 रुपया हो वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। तो इसी तरह से जिस आदमी के पास 21,000 रुपया हो या 21,000 रुपये का जेवर हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उस आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है और वो आदमी इस्लाम के अंदर मालदार है। अगरचे क्या कहते हैं हम उर्फ़ आम के अंदर उसको मालदार कहें या ना कहें, अल्लाह उसको मालदार कहता है, इस्लाम उसको मालदार कहता है, कुरान उसको मालदार कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वो मालदार है और उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। तो आप हज़रात इस मसले को अच्छी तरह से याद रख लें। आम तौर पे लोगों के जहन में ये गलत फहमी है, जब ज़कात या क़ुरबानी का मसला आता है तो वो कहते हैं कि मालदारों पे क़ुरबानी होती है, मालदारों के ऊपर ज़कात होता है। तो भाई एक मालदार वो है जिसको हम उर्फ़ के अंदर मालदार कहते हैं कि जिसके पास लाख करोड़ रुपया है, लेकिन एक वो है जिसको इस्लाम मालदार कहता है। इस्लाम किसको मालदार कहता है? जिसके पास 21,000 रुपया हो। लिहाजा मेरे भाई अच्छी तरह से इस मसले को याद रखें। अगर आपके पास 21,000 रुपया है या 21,000 रुपये का जेवर है या नकद पैसा है या घर का ज़रूरत से जो जायज़ सामान है वो अगर 21,000 रुपये की कीमत
कीमत को पहुंच जाता है तो आपके ऊपर ज़कात और कुर्बानी वाजिब है। और अगर क्या कहते हैं वो सामान ज़रूरत से ज़ायद नहीं है, हाजात असलिया ज़रूरत असलिया में दाखिल है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। देखिए ज़रूरत असलिया में वो सामान है जिसका ताल्लुक़ इंसान के जान से या इंसान की इज़्ज़त व आबरू से मुताल्लिक़ है। जैसे खाना पानी है कि इंसान अगर नहीं खाएगा तो क्या कहते हैं इंसान की जान को ख़तरा है। और जैसे कपड़ा है, अगर इंसान कपड़ा ना पहने तो इंसान की इज़्ज़त को ख़तरा है। तो इसको कहते हैं ज़रूरत असलिया, यानी वो सामान जो इंसान की असली ज़रूरत से मुताल्लिक़ हो, कि अगर वो सामान ना हो तो इंसान की जान को ख़तरा हो जाए या इंसान की इज़्ज़त व आबरू पे धब्बा है, तो ऐसे सामान को ज़रूरत असलिया में मानते हैं। और ज़रूरत असलिया से ज़ायद, यानी ज़ायद सामान से मुराद वो सामान है जिसको इंसान आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, पूरे साल घर के अंदर पड़ा रहता है, तो ऐसे सामान को ज़ायद सामान कहेंगे। यहाँ पे एक मसला आप अच्छी तरह से याद रखें कि ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में हल्का सा फ़र्क है। ज़कात उस माल पर आता है जो आदतन बढ़ता है, जैसे सोना है, चांदी है, नकद पैसा है, समझे कि ना। तो जो माल बढ़ता है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं है कि माल बढ़ता हो, माल बढ़ता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और अगर माल नहीं बढ़ता रहता, क्या कहते हैं उसकी कीमत बढ़ती घटती नहीं है, तो उस पर भी ज़कात उस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। तो ज़कात के लिए माल का बढ़ना ज़रूरी है, जिसको माल नामी कहते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए माल का बढ़ना ज़रूरी नहीं है। माल जामिद हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। इसको मैं मिसाल से पेश करूँगा तो आपको बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे एक आदमी है जिसके पास 10 जोड़ा कपड़ा है, 5 जोड़ा कपड़ा वो पहनता है और 5 जोड़ा कपड़ा उसका रखा हुआ है, बगैर सिला हुआ रखा हुआ है, पूरे साल कभी इस्तेमाल नहीं होता है, पहनता नहीं है। तो जो कपड़ा पहनता है उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं, और जो कपड़ा रखा हुआ उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ये माल नामी नहीं है। अगर ये तिजारत के लिए ना हो तो, अगर तिजारत के लिए तो फिर तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर तिजारत के लिए नहीं, सिर्फ पहनने के लिए है, तो जो कपड़ा इंसान पहनता है उस पर भी ज़कात नहीं है, जो कपड़ा घर के अंदर रखा हुआ उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है, जो कपड़ा इंसान पहन रहा है उस पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन जो कपड़ा रखा हुआ है पूरे साल कभी इस्तेमाल नहीं करता, उसकी कीमत कुर्बानी में शामिल है, उसकी कीमत लगाई जाएगी या कुर्बानी उस पर वाजिब होगा। मिसाल के तौर पे 5 कपड़ा आप घर के अंदर रखे हुए हैं या कोई औरत रखे हुई है, उसके बक्से के अंदर बहुत सारा कपड़ा होता है। आमतौर पर औरतों के पास बहुत सारा कपड़ा होता है, जो कच्चा कपड़ा बगैर सिला हुआ कपड़ा उसके बक्स में मौजूद होता है, पूरे साल उसको पहनने की नौबत नहीं आती। जाहिर सी बात है, जब सिला हुआ नहीं है तो पहनेगी कैसे, जब सिल जाता है तब पहनती है। तो ये जो बग़ैर सिला हुआ कपड़ा घर के अंदर रखा हुआ है, पूरे साल कभी इस्तेमाल नहीं होता, इसकी भी कीमत लगाई जाएगी। हर कपड़े की कीमत लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती या नहीं पहुंचती। अगर पहुंच जाती है तो इस मर्द पे या इस औरत पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक कपड़ा क्या कहते हैं 1,000 रुपये का है, तो 5 कपड़ा 5,000 रुपये का हो गया। तो पता चला कि ये आदमी या ये औरत 5,000 रुपये की मालिक है। इस तरह से और दूसरे सामान की कीमत लगाई जाएगी और इस तरह से कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। इसी तरह से समझिए कि एक आदमी के पास 2 गाड़ी है, एक को वो चलाता और एक वैसे ही पूरे साल उसके घर के अंदर रखा हुआ है, तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं, न चलाने वाली गाड़ी पे ज़कात फ़र्ज़ होगी, न रखी हुई गाड़ी पे ज़कात फ़र्ज़ होगी, अगर वो तिजारत के लिए नहीं है तो। लेकिन कुर्बानी का मसला ऐसा नहीं है, जिस गाड़ी को चलाता है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, लेकिन जो गाड़ी रखी हुई है पूरे साल कभी नहीं चलाता है, उस गाड़ी की कीमत लगाई जाएगी और लगाने के बाद उसको कुर्बानी में शामिल किया जाएगा। यानी देखा जाएगा कि वो गाड़ी कितने की है। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं हीरो होंडा मौजूद है, उस गाड़ी की कीमत क्या कहते हैं 50,000 रुपया, तो कहा जाएगा कि ये आदमी 50,000 रुपये का मालिक है और 21,000 रुपये पे कुर्बानी वाजिब हो जाती है, लिहाजा इस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह से आप समझिए कि एक आदमी के पास 4 कमरा है, उसमें से 2 कमरा वो इस्तेमाल करता है, 2 कमरे के अंदर रहता है और 2 कमरा वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, कभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ज़कात में तो चारों कमरों में से किसी पे ज़कात नहीं आएगी, लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी में वो 2 कमरे जिसको आदमी इस्तेमाल करता है उस पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन जो 2 कमरा वैसे ही बाकी रखा हुआ है, पूरे साल पड़ा रहता है, ताला लगा हुआ है, उसकी कीमत लगाई जाएगी और उस पर क्या कहते हैं कुर्बानी वाजिब होगी। तो इस मसले को आप अच्छी तरह से समझें कि ज़कात में तो माल का क्या कहते हैं तिजारत के लिए होना ज़रूरी है या माल का नामी होना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए माल का क्या कहते हैं तिजारत वाला माल होना ज़रूरी नहीं है। तिजारत के लिए माल हो तो भी कुर्बानी वाजिब है, और तिजारत के लिए ना हो, घर के अंदर रखा हुआ है लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है।
जैसे कि हमने मिसालें दी हैं, इन मिसालों से आप समझ सकते हैं। घर की मिसालें दी, गाड़ी की मिसालें दी, कपड़े की मिसाल दी, समझिएगा ना, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जैसे कि आगे एक आदमी के घर के अंदर फ्रिज है, 2 फ्रिज है, एक फ्रिज को इस्तेमाल करता है, एक फ्रिज वैसे ही नया रखा हुआ है, कभी इस्तेमाल नहीं करता है, तो ज़कात तो दोनों में से किसी पर नहीं आएगी, ज़कात किसी पर नहीं आएगी, लेकिन कुर्बानी एक पर आएगी। जो फ्रिज इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो ज़रूरत से ज़ायद है, जो इस्तेमाल कर रहा है वो ज़रूरत असलिया में दाखिल है। तो जो ज़रूरत से ज़ायद रखा हुआ है फ्रिज, उसकी कीमत लगा करके इस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। तो इस मसले को आप अच्छी तरह से याद रखें कि ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में ये फ़र्क है कि ज़कात का निसाब वो है उस माल पे फ़र्ज़ होता है जो बढ़ता हो और वो क्या कहते हैं तिजारत के लिए हो, और कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो माल बढ़ता हो तब भी कुर्बानी वाजिब होगी, ना बढ़ता हो तब भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह से तिजारत वाला माल होना ज़रूरी नहीं है कुर्बानी के लिए, बग़ैर तिजारत के लिए भी हो और ज़ायद हो ज़रूरत से तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह से एक फ़र्क ये है कि ज़कात के अंदर पूरा 1 साल माल का रहना, 1 साल आदमी के पास माल का मौजूद होना ज़रूरी है, यानी हौलान हौल शर्त है जिसको 1 साल कहते हैं। लेकिन कुर्बानी के लिए हौलान हौल यानी 1 साल वो माल हमारे पास मौजूद होना शर्त नहीं है। कुर्बानी के जो 3 दिन हैं उन तीनों दिनों में से किसी एक दिन भी आदमी के पास इतना माल हुआ, समझिए कुर्बानी से 1 दिन पहले तक वो बिल्कुल गरीब था, 1 रुपया उसके पास नहीं था, 10 ज़िलहिज्जा को उसके पास 50,000 रुपये हो गए, या 11 ज़िलहिज्जा को 50,000 रुपये आ गए, या 12 ज़िलहिज्जा को जो कुर्बानी के 3 दिन हैं इसमें क्या कहते हैं उसके पास 25,000 रुपये आ गए, तो ये आदमी मालदार हो गया, अब फ़ौरन उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये नहीं कह सकता कि मैं 1 साल तो मेरे पास माल नहीं रहा, क्योंकि कुर्बानी के अंदर माल का पूरे साल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या कहते हैं अहम फ़र्क है, इस फ़र्क को अच्छी तरह से याद रखें। तो वो आदमी चाहे मर्द हो चाहे औरत जिसके पास 21,000 रुपया हो या 21,000 रुपये का जेवर हो या नकद पैसा हो या ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, उस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। उसे चाहिए कि क्या कहते हैं कुर्बानी करे। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी और इस पर क्या कहते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती है अगर वो अल्लाह ताला से बच न सका तो। इसलिए मेरे भाइयों क्या कहते हैं खुशदिली के साथ कुर्बानी कीजिए। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।